और आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करने को लेकर दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आज पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया की गई है और ऐसे में आप सुन रहे थे वहां पर सभापति ये कह रहे थे कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पर्ची के जरिए भी अपना वोट फिर डाल सकते हैं दोबारा। तो एक बार वोटिंग करवाई गई और उसका जो रिजल्ट सामने नजर आ रहा था उसमें साफ तौर पर दिख रहा था, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था कि यह बिल स्वीकार करने के समर्थन में ज्यादा लोगों ने वहां पर वोट डाले हैं। लेकिन कुछ लोगों ने शायद उस पर आपत्ति जताई है, कुछ लोग पर्ची से भी वोट करना चाह रहे होंगे, इसलिए आप देख रहे हैं एक बार फिर से वहां पर कुछ लोगों को वोट डालने की अनुमति शायद दी जाएगी। जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को दे रहे हैं। ये सबको बांट रहे हैं? नहीं, उसको नहीं दे रहे। जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि पर्ची के जरिए वो वोट करें, उन्हें वोटिंग के लिए एक बार फिर से अवसर दिया जाए। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में आ चुके हैं। विनोद जी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, वन नेशन वन इलेक्शन, कई दशकों से जिसकी चर्चा होती रही, आखिरकार सदन के पटल पर रख दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से अगर ये कानून पारित हो जाता है और संवैधानिक संशोधन होगा, ये विधानसभाओं से भी इसकी संस्तुति करानी पड़ेगी, तो एक तरह से कानूनी बाध्यता हो जाएगी एक सारे चुनाव एक साथ कराने की। मैंने फिर आग्रह किया है, जिन मान्य सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। सर, जो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, लाइटर नोट में कह रहा हूँ ये बात। जी। वैसे सदन में तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती रही है, पहले भी होती रही है पुराने सदन में, इसमें पहली बार हो रही है, तो जाहिर है कुछ मशीनरी तकनीकी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए दोबारा करा रहे हैं। मैं कह रहा था कि पहले जब चुनाव 1952 में पहला चुनाव लोकसभा का हुआ तो विधानसभा के भी साथ हुए, तो एक साइकिल था वो 64 में साइकिल टूट गया। 67 में विधानसभा समिति सरकारें बनी, समय से पहले भंग होने लगी, तो बाध्यता नहीं थी तब एक साइकिल था जो एक साथ होता था और उसके बाद ये अलग अलग चुनाव की व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन ये कानून पास हो जाने के बाद, ये संविधान संशोधन हो जाने के बाद ये एक बाध्यता हो जाएगी कि फिर चुनाव एक साथ ही कराए जाएं। अब अगर बीच में कोई विधानसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाती है, उसका क्या सब चीज़ें सामने आएंगी, जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो कैसे क्या व्यवस्था होगी, ये सारे प्रश्न हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न जरूर है जो विपक्ष उठा रहा है। देखिए, प्रकट तौर पर ये बहुत अच्छा सुविधाजनक लगता है कि भाई ठीक है, 5 साल में एक बार चुनाव हो, क्यों पूरा देश पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहे, कभी किसी विधानसभा के चुनाव, कभी किसी राज्य के चुनाव, कभी कहीं के, तो हमेशा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो बड़ा जीवंत होना चाहिए, तो अगर जीवंत लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए और जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा अगर कभी किसी चुनाव में हो, किसी कार्यक्रम में होती है तो लोग वो चुनावों में होती है। उसके बाद तो जनता की भागीदारी सीधी तौर पर, प्रकट तौर पर होती नहीं। लोकतंत्र का महापर्व कहते ही हैं इसे। महापर्व इसीलिए कहा जाता है। हम सब लोग, मीडिया के लोग भी बहुत उत्साह के साथ जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं, कवर करते हैं, स्टूडियोज में कार्यक्रम होते हैं और लगातार जनता हमारी जो है किसी न किसी राज्य की वो चुनावी प्रक्रिया में रहती है। हाँ। और राजनीतिक दलों पर भी एक अंकुश रहता है कि कोई मनमानी करने से पहले उनको देखना पड़ता है कि अभी इतने राज्यों का चुनाव आने वाला है। जो सरकार में है उनको लगता है कि भाई कोई कदम ऐसा ना उठाओ जिससे नुकसान हो। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि मतलब निरंकुश हो जाएंगे नेता अगर बार बार चुनाव ना हो, तो पता चला एक बार जीत गए फिर विदेश घूमने चले जाएंगे। मतलब 5 साल तक फिर तो जनता की कोई भागीदारी सीधे प्रत्यक्ष रहेगी नहीं। फिर तो जैसे एक बार चुनाव हो गए, अब उस चुनाव के बाद फिर जनता अपना काम करेगी और सरकारें अपना काम करेंगी, फिर सरकारों की मनमानी को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी चुनाव के कारण बहुत सारी सरकारें, किसी भी दल की सरकारों में, किसी एक व्यक्ति दल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सरकारें इस
कारण संकोच में कि भाई चुनाव आने वाले हैं, 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, 4 भी है ना विनोद जी, जो तर्क दिया जाता है कि दरअसल हमेशा इलेक्शन मोड में रहने की वजह से कई कामों में बाधा भी पड़ती है। कहीं पर मान लीजिए आदर्श आचार संहिता लागू है, विकास के काम रुक जाते हैं, अलग अलग चुनाव होने की वजह से पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनकी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगती रहती है। अखिलेश एक चीज बताइए, मान लीजिए एक राज्य में चुनाव हो रहा है, किसी एक राज्य में, केरल में मान लीजिए हो रहा है चुनाव, तो उसका असर मध्य प्रदेश में क्यों पड़ेगा? आचार संहिता तो उसी राज्य में लगी है ना, मध्य प्रदेश में थोड़ी लगी हुई है। दूसरी बात, पिछले कुछ वर्षों में लगातार राज्यों को चुनाव को जिस तरह राष्ट्रीय अफेयर बना दिया गया है कि पूरी सरकार 15 मंत्री, 20 मंत्री, पूरी कैबिनेट उन चुनाव में लग जाती है। पहले ये लोकल अफेयर हुआ करता था, पहले राज्यों की तो नहीं लगेंगे ना, अब एक ही बार चुनाव होगा तो 5 साल तक सब काम करेंगे। नहीं, काम करेंगे, क्या करेंगे फिर? जनता की भागीदारी चुनाव प्रचार में नहीं लगेंगे फिर वो मंत्री। नहीं, ये ठीक है, तो अभी भी ना लगे, अभी भी काम करें भाई। अगर मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव, असम में चुनाव हो रहा है, तो असम की जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है और बीजेपी की इकाई है वो चुनाव लड़ाए ना। जरूरी है केंद्रीय मंत्री वहां जाएं, स्थानीय नेता लड़ाए ना चुनाव, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब राष्ट्रीय नेता सब बैठ जाते हैं जाकर के। हमने चुनाव को ऐसा बना दिया है कि वो राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया राजनीतिक दलों की, और उसमें पूरी ताकत झोंक दी जाती है, ये भी कारण है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, अभी प्रकट तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक बार हो जाएंगे फुर्सत, लेकिन फिर उसके बाद फुर्सत होगी तो फुर्सत हर चीज की भी होगी। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बड़ा मशहूर कथन है कि अगर सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यानी कि अगर राजनीतिक प्रक्रिया सिर्फ 5 साल में एक बार होगी और 5 साल तक फिर लोग जो है उससे अलग हो जाएंगे। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि नेताओं को ये डर नहीं रहेगा 5 साल के बाद तो फिर आपको चुनाव में जाना ही है ना? फिर 5 साल बहुत बड़ा समय होता है ना, 6 महीने पहले अपना शुरू कर देंगे काम। अच्छा, फ्रीबीज बांटने लगेंगे, फ्रीबीज बांटेंगे या जो भी जनता से मिलना जुलना होगा 6 महीने पहले शुरू कर देंगे। 4.5 साल जो है वो अपने हिसाब से चलेंगे। अच्छा, मतलब आप अभी आप मतलब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे वन नेशन वन इलेक्शन से? अभी भी चुनाव तो 5 साल में ही हो रहे हैं। आप बताइए किस राज्य का चुनाव पिछले 20 साल में बता लीजिए कहां मिड टर्म पोल हुआ है? सब जगह चुनाव तो अपने टाइम पे ही हुए हैं 2000 के बाद से। ये जो मिड टर्म पोल की जो व्यवस्था थी, ये तो सन 2000 से पहले ज्यादा राज्यों में चुनाव मिड टर्म पोल होते थे। जब से पूर्ण बहुमत की सरकारें राज्यों में आने लगी हैं या गठबंधन की राजनीति भी चलने लगी है, तब से हमें तो याद नहीं आ रहा कि किसी राज्य में मिड टर्म पोल हुआ हो। पिछले 20 साल में मुझे तो याद नहीं आ रहा, 20-25 साल से 24 साल से कि किसी राज्य में मिड टर्म पोल हुआ। कहाँ मिड टर्म पोल हुआ? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। दर्शकों को जरा मैं बता दूं, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा की, दरअसल ये वोट डिवीजन की प्रक्रिया अपनाई गई। वहां पर कहा यह गया, जो बिल रखा गया 129वां संविधान संशोधन बिल, कि उस पर क्या इसे सदन में स्वीकार किया जाए। तो विपक्ष के कुछ सांसदों ने उस पर यह कहा कि इसमें वोट डिवीजन के जरिए ही तय किया जाए कि इसे स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, यानी मत विभाजन हो।